लास्ट टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रेलर ऑफ द रेलवे मैन वेब सीरीज एंड गाइस, हमें ट्रेलर देखकर ही पता चल गया था कि वेब सीरीज कितनी ज़्यादा सेंसिटिव एंड इम्पैक्टफुल होने वाली है। सीरीज को देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि इट इज़ वर्थ वॉचिंग। बिलीव मी गाइस, इट इज़ वर्थ वॉचिंग। सीरीज का प्लॉट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर पर बेस्ड है, या हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी केमिकल डिजास्टर पर बेस्ड। 4 एपिसोड्स हैं टोटल वेब सीरीज में, जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। वी ऑल नो कि पहले भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर कई मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी हैं, एंड जब भी हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल बेस्ड यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से अराउंड 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और ना जाने कितने ही लोग उस डिजास्टर से आज भी अफेक्टेड हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टॉपिक इन वेब सीरीज, तो वेब सीरीज हमें काफ़ी अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर दिखाती है। सीरीज में सबसे अच्छी बात है एक्टर्स की एक्टिंग, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट मिस्टर के मेनन एंड बाबिल खान, दे जस्ट नेल्ड इट। सीरीज का फर्स्ट एपिसोड स्टोरी बिल्डअप पर फोकस्ड है, जहां हम पूरे इंसिडेंट का प्लॉट को बनते हुए देखते हैं। ये ज़रूरी भी था क्योंकि सीरीज की स्टोरी से एंगेज करने में मदद मिलती है। स्पेसिफिक तरीके से सीरीज में इंडियन रेलवेज एंड भोपाल रेलवेज डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन बड़े ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाया गया है। सेकेंड एंड थर्ड एपिसोड में जो एफर्ट्स दिखाए गए हैं सर्वाइवल एंड रेस्क्यू को लेकर, वो काबिल तारीफ है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द 4th एपिसोड ऑफ द सीरीज, तो सीरीज अपने फाइनल आउटपुट तक आते आते एक बहुत ही इम्पैक्टफुल स्क्रीन प्ले प्रेजेंट करती है। सीरीज में बहुत से इमोशनल एंड डिस्टर्बिंग सीन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किए गए हैं, एंड इस सीरीज को 2023 की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज भी कह सकते हैं। हम उस टाइम जोन को महसूस कर पाते हैं एक परफेक्ट स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन की वजह से। एंड वहीं अगर मैं बात करूं कास्ट की, सभी के एफर्ट्स ओवर द टॉप हैं, एंड क्योंकि ये सीरीज़ YRF एंटरटेनमेंट की फर्स्ट OTT डेब्यूट है, तो जिस तरह का काम हमें देखने को मिला है, हम उम्मीद करेंगे कि YRF की तरफ से हमें आगे भी OTT प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। सीरीज़ आपको कैसी लगी? प्लीज़ डू शेयर योर रिव्यूज विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द OP एडुटेनमेंट।